भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष न केवल आदिवासी समाज की पहचान की रक्षा का आंदोलन था, बल्कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अभिन्न हिस्सा था। उनका जीवन संघर्ष हमें यह सिखाता है कि अपनी अस्मिता और अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। धरती आबा बिरसा मुंडा, जिन्होंने संघर्ष की राह चुनी, जल जंगल जमीन की खातिर अपने ही स्वराज की रचना की। आदिवासी अस्मिता के प्रहरी, सांस्कृतिक धरोहर के रक्षक बिरसा मुंडा, जिन्होंने उलगुलान का बिगुल बजाया। 9 जून 1900 को रांची जेल में उन्होंने अंतिम सांस ली, पर उनका संघर्ष आज भी अमर है। झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू गांव में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जिन चेहरों को इतिहास ने हाशिए पर रखा, उनमें बिरसा मुंडा का नाम आता है। वे सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि एक सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्रांति के अगुवा थे। उन्होंने आदिवासी समाज में जो अंधविश्वास फैला है, शराब की लत में लोग डूबे हुए हैं, और जो अन्य कुरीतियां जो उस समय उन्होंने देखी, उन सब के खिलाफ जागरूकता का अभियान चलाया और जागरूकता फैलानी शुरू कर दी। उनका उद्देश्य था कि आदिवासी समाज आत्मनिर्भर बने और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करे। उन्होंने समाज को अंधविश्वास और विदेशी धर्मों के दबाव से लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनकी बात सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग जुटते थे, और यही उनकी गिरफ्तारी का कारण भी बना। 1895 में बिरसा ने खुद को धरती आबा घोषित किया। धरती आबा का मतलब हुआ इस धरती का पिता, इस पृथ्वी का पिता। बहुत से लोग उन्हें भूमि पुत्र भी कहते हैं। और इसी समय बिरसा मुंडा ने उलगुलान यानी कि महाविद्रोह की शुरुआत भी की। उन्होंने आदिवासियों को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ जो संघर्ष की योजना है वो बनाई। 1895 में शुरू हुआ बिरसा मुंडा का धार्मिक आंदोलन धीरे धीरे भूमि अधिकारों के लिए संघर्ष और आदिवासी स्वराज की जो स्थापना है, उसकी जो मांग है, इसमें बदल गया। जमींदारों और ब्रिटिश अफसरशाही के खिलाफ बिरसा ने अबुआ दिशुन, अबुआ राज यानी कि अपना देश अपना राज, ये नारा दिया, जिससे आदिवासी समाज में एक नई चेतना जागृत हुई। बिरसा मुंडा ने जंगलों में गुप्त बैठकें की, उनका आयोजन किया और अपनी रणनीति बनाई। उसका नेतृत्व इतना प्रभावशाली था कि हजारों की संख्या में लोग क्षण भर में जुट जाते थे और वे ही उनके आंदोलन का हिस्सा भी बने। फरवरी 1900 में एक मुखबिर की सूचना पर उस वक्त पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें रांची जेल भेजा गया। बिरसा मुंडा की मृत्यु के बाद भी उनका संघर्ष जीवित रहा। उनके लोगों ने आदिवासी समाज में जागरूकता और आत्मगौरव की भावना पैदा की। बिरसा मुंडा की प्रेरणा से कई सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए। आज भी बिरसा मुंडा को धरती आबा के रूप में पूजा जाता है। लोग उन्हें भगवान के रूप में पूजते हैं। आज बिरसा न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे भारत के आदिवासी समुदाय के नायक है। उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका संघर्ष आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अनमोल अध्याय है।
बिरसा मुंडा का संघर्ष सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, वह आदिवासी अस्मिता, संस्कृति और अधिकारों की लड़ाई थी। उनके बलिदान ने यह साबित किया कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिर्फ दिल्ली और बंगाल के गलियारों में नहीं लड़ा गया, बल्कि जंगलों, पहाड़ों और आदिवासियों के दिलों में भी धधकता रहा। बिरसा मुंडा के आंदोलन की विशेषता ये रही कि उनके द्वारा जो मुद्दे उठाए गए, जैसे कि जल, जंगल, जमीन और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा, आज भी ये मुद्दे एक चुनौती के रूप में खड़े हैं। उनके संघर्ष ने यह सिद्ध किया है कि सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए एकजुटता और साहस दोनों आवश्यक है। बिरसा मुंडा ने आदिवासी समुदायों की पहचान तो की, लेकिन उनको पारंपरिक भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित भी किया। आज भी आदिवासी क्षेत्रों में भूमि की समस्या है, भूमि अधिग्रहण और वन संरक्षण की समस्या है, और ये ऐसी बड़ी समस्या है जिससे बिरसा मुंडा के संघर्ष की प्रासंगिकता आज भी बन जाती है, क्योंकि बिरसा मुंडा का आंदोलन आदिवासी समुदाय की सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक अस्मिता की रक्षा के लिए था। वर्तमान में जब आदिवासी समुदायों को भूमि, संस्कृति और अधिकारों के उल्लंघन का जब सामना करना पड़ता है, तब बिरसा मुंडा का संघर्ष और उनके संघर्ष की आवश्यकता और उसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है।